नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। तो एक खबर आजमगढ़ से है, जहां लोकसभा चुनाव के 6वें चरण में नव मतदाता व मुस्लिम वोटरों को दिखा उत्साह। पूर्व मंत्री, विधायक व प्रमुख ने अपने अपने बूथों पर किया मतदान। बता दें कि आजमगढ़ की लालगंज लोकसभा के अतरौलिया विधानसभा में सभी बूथों पर सुबह से ही शांतिपूर्ण मतदान जारी रहा। भीषण गर्मी व तेज धूप को देखते हुए सुबह सभी बूथों पर काफी संख्या में वोटर अपना वोट डालने पहुंचे थे, जिसमें मुस्लिम महिला पुरुष मतदाताओं में वोट डालने को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। वही क्षेत्र के सभी बूथों पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगी रहीं। रतुआ पार के बूथ संख्या 1 व 2 पर टेंट की व्यवस्था नहीं की गई थी और न ही पानी की व्यवस्था दिखाई दी। इसी बूथ पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व पूर्व मंत्री शंभुनाथ सिंह ने सुबह 10 बजे अपना वोट डाला, तो इसी क्रम में सुबह 11 बजे पूर्व मंत्री सपा के राष्ट्रीय महासचिव बलराम यादव ने अपने बूथ बनमारी पट्टी पर वोट डाला। इसी बूथ पर क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने भी अपना वोट डाला। वहीं बूथ संख्या खीरी डीहा में ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव ने अपना वोट डाला। प्राथमिक विद्यालय छितौनी के बूथ संख्या 19 पर पटेल इंटर कॉलेज के बूथ संख्या 90 व लगभग आधे घंटे ईवीएम के खराबी की वजह से लोग परेशान हुए, जिसे पुनः चालू किया गया। वहीं बूथ संख्या 30 परमेश्वरपुर में एक वोटर ने वोट डालने के बाद पर्ची न दिखने की शिकायत इलेक्शन कमीशन व जिला निर्वाचन अधिकारी से भी की। इस प्रकार सभी बूथों पर बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा था। दोपहर होते ही कुछ बूथों पर सन्नाटा छा गया, जहां भीषण गर्मी व धूप को देखते हुए वोटर घरों से बाहर नहीं निकले। वहीं सभी बूथों पर प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रही। वहीं मतदान अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट लगातार बूथों का निरीक्षण कर रहे थे। पिंक बूथ, मॉडल बूथ सहित सामान्य बूथ पर भी क्षेत्राधिकारी किरणपाल सिंह ने निरीक्षण किया। वहीं थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह लगातार क्षेत्र में चक्कर लगाते रहे। विधानसभा क्षेत्र के भरसानी में बूथ संख्या 16 पर दोपहर 1 बजे तक 46% मतदान तथा सिकंदरपुर बूथ संख्या 17 पर दोपहर तक 49% मतदान हुआ था। दोपहर 1 बजे तक अतरौलिया विधानसभा में कुल 39.40% मतदान हुआ था। आइए सुनते हैं कि युवा मतदाता पूर्व मंत्री बलराम यादव, पूर्व मंत्री शंभुनाथ सिंह, भाजपा प्रत्याशी नीलम सोनकर, क्षेत्रीय विधायक संग्राम यादव ने क्या कुछ कहा। क्या नाम भैया आपका? आकाश कुमार, कहाँ घर है ये? रतुआ पार, विधानसभा 343। ये आप पहली बार वोटर जी बने सर, हैं, पहली वोट बार दे रहे हैं। वोट कैसा लगा आपको वोट देने में? बहुत अच्छा लगा है। हमें सरकार बदलनी चाहिए सरकार, क्योंकि ये सरकार है जो बेरोजगारी के मायने में बहुत कमजोर पड़ रही है, मतलब बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो इसलिए हमें चेंज चाहिए। यहाँ के युवाओं का क्या कहना है? युवाओं का कहना है कि सरकार तो बदलनी चाहिए। किस मुद्दे पर? ये मुद्दा यही है, महंगाई है, रोजगार है, शिक्षा नहीं मिल रही है, स्वास्थ्य है, और लोकतंत्र को बचाना, लोकतंत्र को मजबूत करना है। योगी मोदी बार बार कह रहे हैं कि लोकतंत्र मजबूत है। नहीं, हमारे ख्याल से तो मजबूत तो नहीं है, ये मजबूत तो बनाना है आपकी बार। क्या नाम है भैया आपका? रजनीश कुमार। रजनीश कुमार, आज आप पहली बार वोट देने आए जी। हैं, क्या लगा आपको? कैसे आप मतदाता में बहुत कैसी अच्छा लगा? लगा, बहुत अच्छा लगा, बड़ा अच्छा फील हुआ। और हम सोचे कि मतलब वोट दे के बहुत अच्छा लगा हमको। युवा भी है, किस मुद्दे पे आपने वोट दिया है? सर, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन्हीं सब सोच के मतलब हम लोग वोट किए हैं। बहुत सारे बूथों पे गई हूँ, सबका बहुत अच्छा रुझान बहुत अच्छा आ रहा है। और मैं मानती हूँ कि माननीय मोदी जी से लोग काफ़ी उनके कार्यों से प्रभावित हैं और उनका रुझान भी उसी तरफ है। मैम, आप लगातार बूथों पर दौरा कर रही हैं, तो क्या स्थिति आपको लग रही है? मतलब मतदान ठीक चल रहा है? आप कहीं हाँ, पर कोई मतदान समस्या बहुत है? अच्छा चल रहा है और सब लोग बड़े ही उत्साह के साथ, जैसे चुनाव पर्व को त्यौहार बना दिया गया है, उस तरीके से सभी लोग जाके अपना मतदान दे रहे हैं। और मेरा लगभग बहुत सारे बूथों पे जाना हुआ, लोग बहुत ही प्रसन्नता के साथ वोटिंग कर रहे हैं। आप लालगंज में भाजपा से प्रत्याशी भी हैं, क्या लग रहा है आपको देख करके और क्या कहेंगे? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और वोटिंग का भी ठीक लग रहा है। सब लोग अभी तक जो भी समय हुआ है करीब 10 बजे लमसम में, तो काफ़ी वोट पड़ भी चुके हैं, काफ़ी अच्छा है। जीत को लेकर क्या कहेंगे? जीत को कहेंगे कि मोदी जी के कार्यों से और योगी जी के कार्यों से लोग प्रभावित होकर अपना वोट कमल के फूल पे दे रहे हैं। ठीक। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार सिंह, सन ऑफ वीरेंद्र सिंह, कहाँ घर है? परमेश्वरपुर मुतलके नरिया। आप वोट डालने गए थे, क्या हुआ था? किस जगह वोट डालने गए, इसके बारे में बताइए। सर, मैं अपने पिताजी के साथ वोट डालने बूथ संख्या 30 और विधान संख्या 343 पे डालने गया। पहले पिताजी का वोट डलवाया,
तो उस पर वीवीपैट पे कोई सिंबल शो नहीं किया, क्योंकि मैं उनके साथ था, सबसे आदेश लेके गया था, तो उनके साथ था। कैसे क्यों गए थे आप, उनके साथ क्यों गए इसके बारे में? मेरे पिताजी पैरालिसिस है, वो मतलब कि सिग्नेचर करने बोलने में असमर्थ है, उनका हाथ कहाँ जाएगा दिखाई देने में थोड़ा असमर्थ है, इसलिए जो है उनके साथ हम गए। फिर क्या हुआ? उन्होंने आदेश कर दिया। आगे क्या हुआ? फिर उसके बाद वो डाले और मैं वीवीपैट को देख ही रहा था, उस पर शो नहीं हुआ और बीप हो गया। और मैं हाँ, मैंने वहीं तुरंत कंप्लेंट किया कि जो है वोट किस पे पड़ा है कुछ पता नहीं चला। कहा आप अपना वोट डालिए, इनका वोट पड़ गया। हम कहें कैसे, मैं अपना डाला तो मेरा शो किया, लेकिन पिताजी का नहीं शो किया। मतलब आपके कहने का मतलब है वोट पड़ा है, बीपी मशीन पे दिखा नहीं दिखा। हाँ, तो कहाँ कंप्लेंट की आपने? क्या मैंने इलेक्शन कमीशन को 180 1880 और 1950 क्या है उसी पे कॉल किया। आगे फिर जो है मैंने पिटासीन से बात किया, तो पिटासीन ने कहा कि जो है ऐसा कभी कभी हो जाता है। तो फिर उसके बाद हम कहें कि ऐसे कैसे हो जाता है कभी कभी। कंप्लेंट करने के बाद आपके पास कहीं से कॉल आई? कहीं से नहीं, कहीं से कुछ नहीं कंप्लेन आई। मैंने एक नंबर पता नहीं डीएम का है क्या है, देखिए सर, उसने वो कहे कि जो है वो आपका, वो भी कहे कि आपका वोट पड़ गया। हमने कहा सिंबल दिखाए नहीं, किसी वोट पड़ गया, तुरंत फोन कट कर दिए हो। हाँ, आज आपने मतदान का प्रयोग किया? हाँ, मतदान प्रयोग किया है। किस मुद्दे पे क्या है इसके बारे में? शांति चोट पड़ रहा है, विकास का मुख्य मुद्दा है, बेरोजगारी मुख्य मुद्दा है, शांति चोट पड़ रहा है, किसी प्रकार का कहीं किसी का दबाव नहीं। आप पुराने कांग्रेसी भी हैं, इंडिया आप पुराने कांग्रेसी भी हैं, इंडिया गठबंधन है, इसके लिए क्या है? वोट पड़ रहा, पहले क्या बता दें हम। डाल करके निकल रहे हैं, तो क्या स्थिति आपको लग रही है? बूथ पर भी आप काफ़ी देर तक खड़े थे, लाइन में खड़े थे, तो क्या स्थिति लग रही है आपको इस बार? मीडिया के साथियों, मैं लगभग 30-35 वर्ष से मतदान करता रहा हूँ जी। अब की जनता, पुरुष महिलाएं, प्रत्येक मतदाता बहुत जागरूक है और सतर्क है। वो अम्बेडकर साहब के संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए बिना पूछे साइकिल की बटन दबाते चला जा रहा है। गिनती की भी ज़रूरत अब की नहीं पड़ेगी। रिजल्ट अपने आप में साफ है कि 4 तारीख की गिनती में बीजेपी का सफाया होगा, यूपीए की सरकार बनेगी और देश का संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, बेरोजगार नौजवानों को रोजी रोटी से जोड़ा जाएगा, किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिया जाएगा, लाभकारी, मतलब जितना भी है सभी चीज़ें जो 10 वर्षों में इस देश के जनता ने गंवाया है, वो सही पीडीए की सरकार की जिम्मेदारी होगी कि उससे लाभान्वित करें। कितने सीटें आने की संभावना है पीडीए की? सीटें कितनी आने की संभावना है? काहे में? पीडीए की इस बार पीडीए की कितनी सीटें आने की संभावना है? मैं जो पढ़ता हूँ और जो सूचनाएं मिलती हैं राज्यों से, हम लोग 380 से ऊपर जाएंगे। ठीक है। और आप भी मतदान करके जा रहे हैं, क्या कहेंगे और क्या? देखिए, खासकर पूर्वांचल में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है, जिसका अंदाज ना हमको था ना आपको है। ये रात में जगह जगह हमारे पास फोन आया, विशेषकर जो हमारा दलित मतदाता है, आज और रात में फैसला लिया कि हम पूरी तरह से एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट डालेंगे। अभी मेरी और भी कई जगहों पे बातें हुई। पहले लोग बड़ी भाग दौड़ करते थे, मुझसे कहे विधायक जी वोट डालने दीजिए। सब लोग लग करके केवल वोट डालने में लगे हुए हैं। जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, अगड़े में जो समाजवादी सोच के हैं, जो बेरोजगार नौजवान है, जो कुंठित था, उसे एक आशा की उम्मीद इंडिया गठबंधन दिखाई दे रहा है। जो किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, बुनकर है, जो घनघोर निराशा में थे,
जिनका भविष्य खासकर उत्तर प्रदेश की पुलिस की परीक्षा का पेपर आउट कराना, ये मान लिया गया कि उत्तर प्रदेश की सरकार नौजवानों के सपनों को तोड़ने का काम कर रही है। अगर हम एक पेपर नहीं, कई पेपर आउट हुए। सरकार छोटे छोटे केसों पर बुलडोजर चला देती है, लेकिन जो इतने बड़ी परीक्षा का पेपर आउट कराया, आज तक उस पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाई। तो आज सब लोग मिलकर के एकजुट होकर के आप देखिएगा जो परिणाम आएगा, भारतीय जनता पार्टी का कहीं आता पता ही नहीं चलेगा। एक तरफा इंडिया गठबंधन अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी के नेतृत्व में एक बड़ी विजय की तरफ आगे बढ़ रहा है। हम तो अभी भी जनता से अपील करेंगे, आप सबसे अपील करेंगे कि आइए, देश के कारण, संविधान के कारण, लोकतंत्र रहना चाहिए, संविधान रहना चाहिए। आइए, जो कुछ घंटे शेष बचे हैं उस लड़ाई में आम जनमानस आकर के भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही को, देशद्रोही नीति को कुचल दे और जो एक भविष्य का सूरज उगने वाला है इंडिया गठबंधन के रूप में, उसका साथ दे। आजमगढ़ से अगर प्रदेश की बात करें, कितनी सीटें जीत के लेकर के असर? देखिए, ऐसे तो लग रहा है सब जीत रहे हैं। देखिए, वो जो बुजुर्ग मतदाता जा रही हैं वो समाजवादी पार्टी को वोट डाल के गई, उनकी उम्र 90 से ऊपर दिख रही है। तो कहीं ना कहीं बड़े जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, पंडित हैं, राजनीति के ज्ञाता, आज वो भी इस बताने की स्थिति में नहीं है कि भाजपा कहाँ जीत रही है। सब का सब आजमगढ़ सदर लोकसभा सीट से धर्मेंद्र यादव कई लाख वोटों से जीतेंगे, दरोगा सरोज जी कई लाख वोट से जीतेंगे। बगल हमारे अंबेडकर नगर, अभी यहाँ से थोड़ी दूर पे चले जाओ, अंबेडकर नगर है, वहां भी यही हालत है। सुल्तानपुर में यही हालत है। जौनपुर में आपके यहाँ के बहुत लोग कर्मचारी वोट डलवाने गए हैं, वहां भी यही हालत है। ये जनता बनाम प्रधानमंत्री का चुनाव हो गया, संविधान बनाम तानाशाही हो गई, नौकरी बचाओ अभियान हो गया। तो इसमें हर वर्ग का, युवा, किसान, मजदूर, महिलाएं, पुरुष, सब एकजुट है। एकजुट होकर के बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा। भाजपा प्रत्याशी बूथ बूथ का जो है कि दौरा कर रही हैं और आरोप लगा रही हैं कि सपा जो है पूरी तरीके से भाजपा का वोट उठाने से रोक रही है और उनको। देखिए, उनकी क्या गलती है, उनको कोई कुछ जानता ही नहीं। वोट पड़ रहा है प्रधानमंत्री की नीतियों के खिलाफ। कोरोना वैक्सीन क्या आप नहीं जानते? अपने मालिकों के चक्कर में आप लोग ना बोलना। कोरोना वैक्सीन आखिर उस पर क्या निर्णय, क्यों वैक्सीन मार्केट से वापस बुलाई गई? क्या कारण है कि उस वैक्सीन बनाने वाले ने हाई कोर्ट में उपस्थित होकर के कहा कि वैक्सीन गलत बन गई, 40-45 साल से कम उम्र के लोगों के ब्लड क्लॉटिंग होगी, थक्का बन जाएगा, उनके हार्ट अटैक की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी। तो ये क्या इतनी जनता को मूर्ख समझते हैं? अब की जनता इनको ऐसा निपटाएगी कि भारतीय जनता पार्टी का कहीं अता पता ही नहीं चलेगा। प्रत्याशी से यहाँ कोई क्या मतलब है? ये देख नहीं रहे हैं कि कैसे कैसे लोग ढो ढो के एक मतदान में सहयोग कर रहे हैं। मतदान भी बहुत प्रतिशत बढ़ेगा। तो ये कोई आज के देश की आजादी के बाद ये पहला चुनाव जो जनता लड़ रही है। हमने वो 77 की कार्यकाल नहीं देखा था, लेकिन अपने जीवन का, मुझे भी 3 बार विधायक बनने का अवसर मिला है, मैं अपने जीवन का ये पहला चुनाव देख रहा हूँ जहां जनता चुनाव लड़ रही है अपने बेटे को नौकरी के लिए, सस्ता इलाज के लिए। महंगाई की मार से जो जनता परेशान है, आए दिन परीक्षा का पेपर आउट हो जाने से जो युवा कुंठित है, आज वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। वो पूरी मुस्तैदी के साथ इस लोकतंत्र के महापर्व में भाग ले रहे हैं और मैं तो बहुत उम्मीद रखता हूं कि इतना बड़ा परिवर्तन पूर्वांचल की सरजमीन से हो रहा है, जिसकी उम्मीद माननीय अखिलेश यादव जी को भी नहीं थी, इंडिया गठबंधन को भी नहीं थी। हम सब की सब सीटें जीतने जा रहे हैं। अब तो आज हमने विज्ञापन देखा कि बनारस में भी धर्म को आगे कर करके
कुछ कार्यक्रम आयोजित हो रहे, क्योंकि जनता निराश है। जनता आ नहीं रही प्रधानमंत्री जी को सुनने, लोगों के मन में कुंठा हो गई। आज आप देखिए इतने बड़े चुनाव में सिर्फ और सिर्फ महंगाई, भारत का संविधान कैसे बचे, भारत का लोकतंत्र कैसे बचे, संस्थाएं कैसे बचे, जो हमें आपको नौकरी से इज्जत मिलती। और तो सर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि जो 4 जून है वो मंत्रिमंडल में बदलाव का और मीडिया में भी बदलाव का। मीडिया घराने जो पूंजीपति खरीद